आप 2G इंटरनेट से ये सारी चीजों को स्टार्ट किए हैं, राइट? ये अब मतलब फर्स्ट 9-10 मंथ्स मैंने 2G नेटवर्क से सब कुछ बिल्ड किया है। अभी तो चलो वाईफाई है, बट उसके भी स्पीड जो होती है वो 1 GB तक की रहती है, मतलब 1 MB, सॉरी 1 GB नहीं, 1 MB तक। ओके, तो थोड़ा सा आप ये अपना स्टोरी बताइए कि आप कैसे स्टार्ट किए, क्योंकि बहुत सारे जो यूथ होते हैं वो ये बहाना करते हैं क्या 2G इंटरनेट में हम करेंगे क्या, कैसे नेट चलाएं, क्योंकि 2G इंटरनेट में तो बहुत सर्वर स्लो रहता है एंड बफरिंग होने में ही काफी टाइम लग जाता है। तो आप कैसे सोचे कि 2G इंटरनेट में भी स्टार्ट करना चाहिए? लुक, द मेन थिंग वाज कि मैक्सिमम पीपल के पास इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है, मैक्सिमम पीपल हैव गुड इंटरनेट कनेक्शन एंड उनको एक्सेस है इंटरनेट का। बट मेरे को एक्सेस था इंटरनेट का, बट नेटवर्क जो था वो 2G, अभी भी करंटली 2G है, बट करंटली आई मीन वाईफाई, सो इट्स बेटर नाउ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने किस तरह चीज को किया और मैंने किस तरह अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया, तो मेन थिंग हियर वाज कि यार मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। और हम जब भी कहीं किसी सिचुएशन में फंसते हैं ना, हमारे पास अगर कोई ऑप्शन होता है तब तो उस चीज को हम कंसिडर कर सकते हैं, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं एक्सक्यूज नहीं दे सकता था कि यार मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है, तो मैंने एक्सक्यूज नहीं दिए, मैंने एग्जीक्यूट किया। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम हर एक इंडिविजुअल को करनी चाहिए। बट मोस्ट पीपल डू गिव एक्सक्यूजेस कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरे पास सोर्सेस नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो जस्ट गिव एक्सक्यूजेस, बट एक्सक्यूजेस कभी भी वर्क नहीं करते हैं यार। इट्स नेवर गोइंग टू वर्क। आपके एफर्ट्स ही वर्क करने वाले हैं, आपकी मेहनत वर्क करने वाली है, और आपके एक्सक्यूज वर्क नहीं करने वाले हैं। सो आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करना ही पड़ेगी। सो मैंने भी सोचा कि यार एक्सक्यूज देके क्या कर लूंगा, यू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन अगर मैं बोलूंगा मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। नोबडी यूजुअली केयर्स कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या नहीं है। People want results. Even your parents, they want results. चाहे वो कुछ जितना भी प्यार करे, but at the end they also want result. वो भी यही चाहते हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ो, चीजें अचीव करो, डिफरेंट रिजल्ट्स लेके आओ, जो कि आप उनको दिखाओ, और वो भी खुश रहे, आप भी खुश रहो। सो nobody wants to listen to your excuses. तो मैंने भी यही चीज सोची कि यार एक्सक्यूज देके मैं करूंगा क्या। सो दैट इज हाउ मैंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा। एंड इवन ये चीजें थी, बट स्टिल मेरे लिए इतनी ज्यादा चीजें मैटर नहीं की। हाँ, प्रॉब्लम्स तो थी, बट स्टिल यार प्रॉब्लम्स तो सबके पास है, बट सिर्फ नजरिए की बात होती है कि किस तरह इंडिविजुअल उस चीज से बाहर निकल सकता है। राइट, तो यही चीज है, इससे सीखने मिलता है कि हम लोगों को प्रॉब्लम पे फोकस ना करके जो है उसी से हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए, राइट? डेफिनेटली। तो आपका देखा जाए कि अभी इंस्टाग्राम पे 6500 से ज्यादा फॉलोअर्स है, राइट? तो आप जो ये स्टार्ट किए थे वो कितना साल पहले स्टार्ट किए थे? एंड ये जो कम्युनिटी इतना बड़ा बिल्ड हुआ, ये कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए क्या, मतलब कितना टाइम लगा एंड क्या क्या प्रोसेस होके गुजरे, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर। मैंने स्टार्ट किया था ऑन दिसंबर 2019 को मैंने स्टार्ट किया था। मैंने अपनी कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट किया ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एंड वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फर्स्ट जो 5 to 6 मंथ से मेरे पास इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, कोई राइट गाइडेंस नहीं थी, राइट मेंटोरशिप नहीं थी, राइट इंडिविजुअल गाइड करने वाले नहीं थे कि किस तरह मैं चीजों को एग्जीक्यूट करूंगा, तो मैं चीजें अचीव नहीं कर पा रहा था। आई वाज नॉट एबल टू अचीव समथिंग, आई वाज नॉट एबल टू एग्जीक्यूट। हाँ, प्रॉब्लम्स थी। एक वीडियो को अपलोड करने के लिए यूजुअली 3 घंटे 4 घंटे लग रहे थे, और वो भी इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट जो 2 मिनट वाली वीडियोस होती है। बट स्टिल कंसिस्टेंटली इस चीज को करता गया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने गुजरे, 4 महीने गुजरे, 5-6 महीने गुजरे। उसके बाद फाइनली मैं एक कम्युनिटी में आया, उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया, उन लोगों के साथ नेटवर्किंग करना स्टार्ट की, एंड वहां से मेरी अच्छी तरह से जर्नी स्टार्ट होती, जहां मुझे थोड़ी बहुत और अवेयरनेस हुआ। मैं ज्यादा अवेयर हो चुका था उन टॉपिक्स के लिए। क्योंकि मेन प्रॉब्लम पता है क्या थी यार, अगर मैं सीखने का ट्राई भी करता था ना, तो मैं सीख नहीं पाता था। वाई? बिकॉज जो नेटवर्क था वो काफी ज्यादा स्लो था। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि चीजें बफर करती थी, मतलब वीडियोस बफर करती थी, मैं देख नहीं पा रहा था। और अगर देख ही पा रहा था तो क्वालिटी बिल्कुल लो थी, चीजें कभी समझ में नहीं आती थी, विजुअल्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते थे, अपीलिंग नहीं होते थे इतने ज्यादा, और दैट वाज सम प्रॉब्लम्स। बट द मेन थिंग हियर वाज कंटिन्यू रखा। लगातार जब खुद कम्युनिटी में गया, उसके बाद खुद की कम्युनिटी बिल्ड करना स्टार्ट किया, खुद की कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस किया। उसके बाद इंस्टाग्राम लाइव करना स्टार्ट किए, लाइव में डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को इनवाइट करना स्टार्ट किया, वेबिनार्स करना स्टार्ट किए, वर्कशॉप्स करना स्टार्ट की, और इस तरह कम्युनिटी बिल्डिंग स्टार्ट हुई। इस तरह एक ट्राइब बिल्ड होना स्टार्ट हुई, जो कि आज आप पीएसपी स्कूल के नाम जानते हो। पीएसपी स्कूल, द ट्राइब व्हिच आई वाज एबल टू बिल्ड इन दीस लास्ट few months, and that was the main thing। उसी तरह बिल्ड की। किस तरह बिल्ड होती है ट्राइब, कोई भी कम्युनिटी किस तरह बिल्ड होती है, जब आपका विजन अलाइन होता है उस कम्युनिटी के साथ। आप किसी भी कम्युनिटी में, आप किसी भी सेक्ट में किस तरह जाते हो, जब आपका और उनका विजन कहीं ना कहीं अलाइन हो रहा है, जब आपकी और उनकी कहीं ना कहीं थिंकिंग मैच कर रही है, आपका सोचने का नजरिया जब सेम है ना,
तो कहीं ना कहीं फिर आप इकट्ठे होते जाते हो, एंड दैट इज हाउ थिंग्स स्टार्टेड वर्किंग फॉर मी। मैंने भी उसी तरह किया, मैंने भी उसी तरह कम्युनिटी बिल्ड की, और मैं भी उसी तरह इंट्रोड्यूस हुआ कम्युनिटीज में, उसी तरह मेरे लिए सेम वे में चीजें मेरे लिए वर्क करना स्टार्ट की। सो दैट इज हाउ आई स्टडीड एंड दैट इज हाउ इट एक्चुअली वर्कड। ग्रेट, बहुत अच्छा। और ये मेरे लिए भी इंस्पिरेशन है, आप मेरे भी इंस्पिरेशन है। हम देखते हैं आप काफी एक्टिव रहते हैं इंस्टाग्राम पे, हर दिन लाइव आते हैं डेली। मोनिस रजा शो ये चीज स्टार्ट किए हैं, और कल परसों शायद वो आपका स्टार्ट हुआ था। वो कोई थे जो कुछ स्केच पेंटिंग कर रहे थे, है ना? यप काफी देर से जुड़े हुए थे। डेफिनेटली बहुत अच्छा कर रही है। और जब आप करने लगते हैं ना, तो लोग आपको खुद ब खुद सपोर्ट करने लगते हैं। बिल्कुल राइट, होती है, और बट लोग एफर्ट डाल के राजी नहीं है ना, थोड़ी देर लगातार मेहनत करके राजी नहीं है। पीपल आर नॉट दैट पेशेंट, they just want to achieve results, they want to do something, they want to take themselves to the next level, but सबर करना जरूरी है ना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जरूरी है। एक दिन में रिजल्ट नहीं मिल जाएंगे। अगर कोई भी इंडिविजुअल किसी स्किल में कोई उसको चीज अच्छी तरह से करना आती है, इट डजंट मीन कि वो उस चीज में बेस्ट बन चुका है। स्टिल उसको, अगर आप देखो यार, अगर आप कोई भी स्किल में 10,000 घंटे नहीं दे पा रहे हो ना अपने, तब तक आप उस स्किल में बेस्ट नहीं बन पाओगे। और कोई इंडिविजुअल 1 घंटा 10 घंटा 100 आवर्स भी अगर आप स्पेंड कर रहा है कोई इंडिविजुअल, और वो बोल रहा है कि मेरे को सबसे बेस्ट वे में आता है, मेरे को बिल्कुल सीखने की जरूरत नहीं है, देन वो उनकी रॉन्ग मेंटालिटी है। थैंक यू सो मच ऋतिक भाई, थैंक यू सो मच अनस, मींस अ लॉट ऋतिक भाई, आई एम बिग फैन ऑफ योर्स आल्सो। एंड वो चीज है, दैट इज द मेन थिंग कि आपको चीजें एग्जीक्यूट करना पड़ेंगी। यू हैव टू एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। एक्सक्यूजेस तो देने, देखो यार सिंपल चीज है, आप हजारों लाखों एक्सक्यूजेस दे सकते हो। इट इज क्वाइट श्योर यू कैन गिव thousands and lakhs of excuses। आप कल बोल सकते हो कि यार हाँ यार मैं तो बीमार था, मैं तो बीमार हो गया हूँ यार, मेरे को बुखार है, मेरे को गले में दर्द है, मेरे को जुकाम है, इसलिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ। आपके पेरेंट्स ही बोलेंगे कोई मसला नहीं यार, कर दे तू, आराम कर, सेहत ज्यादा जरूरी है। फिर एक दिन इस तरह चलेगा, दूसरे दिन इस तरह चलेगा, तीसरे दिन इस तरह चलेगा, फिर ये बोलेगा यार अरे नहीं यार अब तो मन नहीं कर रहा है यार, थोड़ी देर अगले हफ्ते स्टार्ट करते हैं। तो एक्सक्यूजेस तो हजारों हैं यार, but the main thing is execution, and that is the most important thing. You have to keep executing, you have to keep working, you have to keep pushing yourself to the next level altogether. Yeah, shout out to Ritik Bansal, shout out to you bro. ग्रेट। तो मोनिस जी, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था, जब आप ये जर्नी जब स्टार्ट किए थे तो आपको बहुत सारे नेगेटिव चीजों का फेस करना पड़ा होगा, राइट? तो आपको किस तरह का नेगेटिविटीज आए एंड आप उसको कैसे टैकल किए? देखो मेन चीज क्या होती है, पहली चीज जो मैंने आज भी शेयर की, दैट हाउ टू डील विद नेगेटिव पीपल। देखो यार गैरी भी हमेशा कहते हैं दैट आपको उन इंडिविजुअल के लिए एम्पैथेटिक होना चाहिए, बिकॉज आप देखो ना यार कि वो इंडिविजुअल आपकी एक पोस्ट पूरा कंज्यूम कर रहा है, उसके बाद वो एक बकवास जैसा नेगेटिव कमेंट छोड़ के जा रहा है, जिससे उसका क्या भला हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। आपका क्या नुकसान हो रहा है? लिटरली कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है आपका। बट कहीं ना कहीं कुछ इंडिविजुअल कहते हैं यार मेरे को इस तरह किसने बोल दिया, बट नहीं यार आपको उसके ऊपर आपको दया आनी चाहिए कि यार ये इंडिविजुअल मतलब क्या इंडिविजुअल है यार कि मेरी पोस्ट पे पहले कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, उसके बाद इस पे कमेंट कर रहा है, उसके बाद अपने थॉट्स शेयर कर रहा है, वो भी गंदे गंदे थॉट, बकवास थॉट। अगर कोई कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज कर रहा है दैट इज वन डिफरेंट थिंग, बट अगर कोई नेगेटिव कमेंट छोड़ के जा रहा है इसका कुछ मतलब नहीं है, देन दैट्स द वर्स्ट थिंग दैट इंडिविजुअल इज डूइंग। सो ये चीज के ऊपर फोकस करना जरूरी है, ये चीज के ऊपर फोकस करना जरूरी है। मेरे को नेगेटिव कमेंट्स आते थे यार, लोग पोस्ट पे नेगेटिव कमेंट करते हैं और हर रोज होता है यार, ये चीज होना आम बात है, इट हैपेंस डेली। एक इंडिविजुअल है जो कि मैं कंसिस्टेंटली, जो कि मेरी हर एक पोस्ट पे नेगेटिव कमेंट करता है, मतलब उसके कुछ यूजर नेम है आई गोट, उसका कुछ यूजर नेम है, एंड व्हाट ही एक्चुअली डू इज कि वो मेरी हर एक पोस्ट पे जाता है, कोई मेरी एड रन हो रही होती है उसके ऊपर जाता है, नेगेटिव कमेंट कर देता है। तो मैं सोचता हूँ कि यार मैं इसको रिप्लाई करूं, देन आई बी लाइक यार इसको रिप्लाई करके फायदा है क्या? पहली चीज इसकी खुद की प्रोफाइल नहीं है, दूसरी चीज ये बंदा मेरी पोस्ट को कंज्यूम करने के लिए पहली बार अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, उसके बाद उस पर कमेंट कर रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि मैं तेरे जैसा नहीं बनना चाहता, मुझे तुझसे सीखना नहीं है, बट स्टिल मेरी पोस्ट को कंज्यूम करके मेरी पोस्ट पे कमेंट कर रहा है। तो मतलब आपको सोचना चाहिए उस चीज के बारे में। एंड देखो यार नेगेटिव कमेंट ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं होना चाहिए, पता है क्यों? द मेन थिंग हियर इज कि आपको जब अपने ऊपर यकीन रहेगा ना, व्हेन यू नो अबाउट योरसेल्फ, जब आपको अपने बारे में अपने ऊपर यकीन है ना, जब आप अपने बारे में जानते हो, जब आपके खुद के पास नॉलेज है, आपके खुद के पास स्किल्स हैं, तब आपको इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा आपके ऊपर कि यार दूसरे लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। बट आप जब आपके पास खुद के पास नॉलेज नहीं है, जब आपके पास खुद के पास स्किल्स नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तब आप कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करोगे, यार मेरे बारे में इसने किस तरह बोल दिया। वो चीज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। भाई कंटेंट में कूलर समझ नहीं आ रहा है, भाई फोटो एडिट, ओके सो लीव इट। सो ये चीज है बिजनेस माइंड। आप अपना क्वेश्चन साइड में पूछ सकते हो, वी कैन डेफिनेटली टेक योर क्वेश्चन। सो दैट इज द मेन थिंग व्हिच यू नीड टू कंसीडर। कंस्ट्रक्टिवली कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, उस क्रिटिसिज्म को लो, आप उस पर एग्जीक्यूट करो, उसके ऊपर फोकस करो। बट अगर कोई बेफिजूल में बंदा किसी भी मतलब के बिना बेमतलब क्रिटिसाइज कर रहा है, तो then don't interact with that individual. Focus on yourself, focus on building yourself, focus on building your skills, focus on building your own
जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल ऑल टुगेदर, जो कि आपको हेल्प करेगी ग्रो करने में, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। ग्रेट, बहुत सही कहा आपने। एंड और बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, ये रिप्लाई नहीं देते हैं आप। बीच में अपने स्टोरी पे भी ये चीज डाले थे कि ये ऐसा कमेंट कर रहा है, बट आप उसका रिप्लाई कुछ नहीं दिए थे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, या तो वीडियो क्रिएशन क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है। आज थोड़ा सा वैल्यू पार्ट पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। जी बिल्कुल, जर्नी तो बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो क्रिएशन क्यों इम्पोर्टेंट है? और देखो वीडियो क्रिएशन इसी से स्टार्ट कर डिजिटल एरा में, देखो इट्स अ डिजिटल एरा, वी ऑल नो कि यार ये डिजिटल एरा है एंड इसमें काफी ज्यादा ग्रोथ मिलने वाली है। हर एक बंदा ग्रो करेगा जो कि इसके ऊपर फोकस करेगा, जो कि खुद को ग्रो करने के ऊपर फोकस करेगा, उसको ग्रोथ मिलने वाली है फॉर श्योर, दैट इज फॉर श्योर, इट्स गोइंग टू हैपन फॉर श्योर। बट द मेन थिंग हियर इज कि यार आपको वीडियोस क्रिएट करना क्यों जरूरी है? चलो बाकी सारी चीजों को साइड में रखो, वीडियोस क्रिएट करना आपको इसलिए जरूरी है ताकि आप उस कैमरे के फेयर को ओवरकम कर सको, पहली चीज। दूसरी चीज, आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सको, बिकॉज वीडियोस जब आप क्रिएट करते हो ना, आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर चले जाता है, आपको बात करने का तरीका पता चलता है कि बात किस तरह करना है, इंटरेक्ट किस तरह करना है, कम्युनिकेट किस तरह करना है अपनी ऑडियंस से, कम्युनिकेट किस तरह करना है लोगों के साथ। वही चीज में आपको हेल्प मिलती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर इनसिक्योर मेनली ऑफ देयर लुक्स, मेनली द वे दे टॉक, मेनली द वे दे ड्रेस एंड ऑल दोस थिंग्स, दे आर इनसिक्योर। बट व्हेन दे टॉक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर चलते जाता है और वो उनको हेल्प मिलती है। और इसके बाद अगर हम कुछ डाटा को देखें तो वीडियोस जो होती हैं वो लोगों की अटेंशन को ज्यादा जल्दी ग्रैब करती हैं। वीडियो जो होती हैं वो ऑडियंस के साथ ज्यादा अच्छे लेवल पे कनेक्ट मारती हैं। और अगर आप खुद देखोगे, खुद आपने ऑब्जर्व भी किया होगा दैट मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो आज इस पिछले साल जो वायरल था और हर साल जो भी वायरल जाता है वो वीडियोस की फॉर्म में वायरल जाता है। कोई भी वीडियो हो गई, कोई भी कंटेंट हो गया, वो वीडियोस होंगी तभी वो वायरल जाता है। क्यों? बिकॉज वीडियो से लोग कनेक्ट करते हैं। people usually resonate when you're talking in form of the videos. वीडियोस जो होती हैं वो ज्यादा लीड जनरेट कर पाती हैं। एक फैक्ट है, एक डाटा है दैट द डाटा इज दैट वीडियोस जनरेट 100% मोर लीड्स जनरेट करती हैं। क्यों? सिंपली बिकॉज यार आपकी ऑडियंस की वो अटेंशन ग्रैब कर रही है, आप अच्छी तरह उनके साथ कनेक्ट कर पाते हो, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। सो वीडियोस क्रिएट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के इस डिजिटल एरा में। एंड उसी सेम चीज के बारे में जो मेरी वर्कशॉप होती है, जो वर्कशॉप करता हूँ यूजुअली, उसमें भी मेन टॉपिक में सेकंड चेक पॉइंट यही रखता हूँ कि आपको वीडियोस किस तरह क्रिएट करनी है। लर्न हाउ टू मेक वीडियोस विद 1000% कॉन्फिडेंस, बिकॉज आई नो दिस थिंग कि तुम अगर उनको वीडियोस क्रिएट करना सिखाया जाएगा तो वो बाकी चीजें खुद ब खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे, खुद ब खुद इंप्लीमेंट करेंगे। सो दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न वीडियो मेकिंग स्किल्स एंड टू डेवलप दोस वीडियो मेकिंग स्किल्स फॉर योरसेल्फ। ओके, दैट्स ग्रेट। और आप काफी वीडियो बनाते हैं हर दिन, चाहे जो भी कर रहे हैं, अपना डेली टास्क हो या फिर आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आज क्या नहीं करने वाले हैं, वो सारी चीजों को आप वीडियो फॉर्म पे शेयर करते हैं। तो ये बहुत अच्छा चीज है और ऐसे ही लोग आपको कनेक्ट करते हैं, इन चीजों को देखते हैं तो आप सारा चीज शेयर करते हैं। तो ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और मोस्ट इम्पोर्टेंट, वी नीड टू डू दिस। कैमरा फेयर को कैसे दूर करें? आप ये सारी चीजें भी सिखाते हैं, बट आज थोड़ा सा मेरे ऑडियंस के लिए आप ये सारी चीजें थोड़ा बताइए। और कैमरा के आगे कंटेंट कैसे आप ओके या सो देखो यार, पहली चीज तो ये है कि लोग कैमरा के सामने क्यों नहीं बात कर पाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट पीपल डोंट हैव कॉन्फिडेंस, they don't have the confidence to talk in front of the camera, and that is why वो बात नहीं कर पाते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस किस तरह डेवलप करते हैं? पहली चीज आपको ये समझना जरूरी है कि लोग कर क्यों नहीं पाते हैं, बिकॉज दे बी लाइक यार मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। बट मोस्ट ऑफ द पीपल नीड टू कंसिडर दिस थिंग दैट आपको एक पीएचडी डिग्री होना जरूरी नहीं है टू बिकम एन एक्सपर्ट। आपको सिर्फ इतना पता होना जरूरी है। अगर आपको सिर्फ जिस इंडिविजुअल को आप सिखा रहे हो ना, आपको उससे सिर्फ 1% ज्यादा पता होना चाहिए और आप उसको सिखा पाओगे। अगर आपको CDE आता है तो उस इंडिविजुअल को AB आता है, तो उसको आप CDE सिखा सकते हो। तो आप एक एक्सपर्ट हो। एक्सपर्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, आपके पास कोई बड़ी बड़ी डिग्रीज होनी चाहिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। व्हाट यू नीड टू हैव इज सिंपली उस इंडिविजुअल को जिसको आप सिखा रहे हो उससे थोड़ा ज्यादा पता होना जरूरी है। दैट इज व्हाट यू नीड एंड यू आर एन एक्सपर्ट। और लोग बोलते हैं मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। इट डजंट वर्क लाइक दैट यार। आप ऑलरेडी 1 मिलियन इंडिविजुअल ज्यादा आगे हो। अगर आप वीडियोस क्रिएट करना स्टार्ट करते हो ना,
तो आप 1 मिलियन हम्म। ज्यादा 1 मिलियन इंडिविजुअल से आप आगे हो और आप 1 मिलियन इंडिविजुअल्स को सिखा सकते हो, बट पीपल डोंट थिंक लाइक दैट। राइट। वो इस चीज के बारे में बिल्कुल सोचते ही नहीं है, एंड दैट इज व्हाई थिंग्स डोंट वर्क फॉर देम। ये चीज उनको समझना जरूरी है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच दे नीड टू अंडरस्टैंड, दैट यू आर ऑलरेडी एट 1 मिलियन पीपल। सेकंड थिंग इज व्हाट पीपल से कि यार मेरे को कैमरा फेयर है, मेरे को फ्रेंड जज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पहली चीज, अगर आप बोल रहे हो कि आपको फ्रेंड्स जज करेंगे, पहली चीज ये समझो कि जो भी आपको फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर जो भी जज करेगा ना, वो जो आप काम कर रहे हो ना, उनको उस टॉपिक के रिलेटेड नॉलेज नहीं है। दे डोंट हैव नॉलेज रिगार्डिंग दैट टॉपिक। दैट इज व्हाई दे आर जजिंग यू। दैट इज व्हाई दे बी लाइक यार ये क्या कर रहा है, ये क्या काम कर लिया तूने यार, अपनी स्टडीज के ऊपर फोकस कर, जो काम कर रहा है उसके ऊपर फोकस कर। व्हाई इज दैट हैपनिंग? मेन रीजन बिहाइंड दैट इज दे डोंट हैव नॉलेज रिगार्डिंग व्हाट यू आर डूइंग। उनको अवेयरनेस नहीं है, और जब वो अवेयरनेस आएगी वो आपको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, वो आपको जज नहीं करेंगे। स्टिल इफ दे आर डूइंग इट, डोंट फोकस ऑन देम, फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग। जो आप काम कर रहे हो उसके ऊपर फोकस करो, ना कि वो आपको क्या बोल रहे हैं। बिकॉज अगर आप उस चीज के बारे में सोचते रहोगे, कभी आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। यू विल नेवर बी एबल टू मूव अहेड इन योर लाइफ इफ यू विल कीप थिंकिंग दैट व्हाट दे आर गोइंग टू से, वो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। कभी आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, तो उस चीज के ऊपर फोकस ना करो। दूसरी चीज है, लोग कहते हैं कि यार मेरे को कैमरा का फेयर है। अरे कैमरा क्या मतलब? कैमरा इज जस्ट अ मशीन। कैमरा सिर्फ एक मशीन है ना यार, ये कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है ना जिससे हम बात कर रहे हैं। और मोस्ट जब हम अपने फ्रेंड के साथ बात करते हैं, कितनी अच्छी तरह हम इंटरेक्ट करते हैं, कितनी प्रॉपर्ली इंटरेक्ट करते हैं, बिल्कुल फ्रैंक होकर बात करते हैं। तो आप अपने कैमरा को एक मशीन है, और दूसरी चीज आप क्या करो, जब आप बात कर रहे हो ना, अपने कैमरा को ये समझो कि आप किसी अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो, भी अपने घर वालों के साथ बात कर रहे हो। विजुअलाइज करो उस चीज को, ताकि आप बात करने में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ सको। ये कुछ टिप्स है जो मैं कंसिस्टेंटली शेयर करता हूं इन माय वर्कशॉप आल्सो। यार इस तरह तुम्हें चीजें एग्जीक्यूट करना जरूरी है। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये चीज से बाहर निकलो। वो जो तुमने माइंड ब्लॉक्स क्रिएट किए हुए हैं ना अपने माइंड में, उनसे बाहर निकलो। बिकॉज लोगों को डर नहीं है मेन, पीपल डोंट हैव फियर, दे जस्ट हैव क्रिएटेड दोस माइंड ब्लॉक्स। उनके माइंड में एक कुछ तरह के माइंड ब्लॉक्स क्रिएट हो चुके हैं जो कि उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। दैट इज द मेन थिंग व्हिच दे नीड टू अंडरस्टैंड। और मेरे माइंड में भी माइंड ब्लॉक ये चीज थी यार। क्यों? बिकॉज स्टार्टिंग में मैं काफी ज्यादा इनसिक्योर ऑफ माई लुक्स, द वे आई विल टॉक, द वे आई विल ड्रेस, मैं इनसिक्योर था। बट स्लोली स्टेडली जब मैंने उन चीजों के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, अभी लाइक कि छोड़ो यार, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एंड वो माइंडसेट में चेंज आया, और माइंडसेट बिल्ड किया, उसकी वजह से चीजें वर्क करना स्टार्ट की। सो these are some of the things that I would like to recommend each and every one of them. ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा। आप कैमरा के आगे एकदम बहुत अच्छा बोल लेते हैं, और हम चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप काफी टाइम से करते जा रहे हैं, इसीलिए आप इस चीज पे अच्छा कर ले रहे हैं। कंसिस्टेंसी ब्रो, यू हैव टू बी बिल्कुल। कंसिस्टेंट। आपको बार-बार क्रिएट करना पड़ेगा, आपको बार-बार अपनी ऑडियंस के सामने आना पड़ेगा, तभी आप फ्लुएंट हो पाओगे, तभी आप ज्यादा अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर पाओगे। मैं अभी 100% 1000% इफेक्टिव नहीं हूं, बट मैं लगातार इंप्रूव कर रहा हूं, और मैं कंसिस्टेंटली उस चीज को इंप्रूव करता रहूंगा। दैट इज व्हाट आई एम डूइंग, एंड दैट इज व्हाट ऑल ऑफ अस नीड टू डू, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू नीड टू फोकस ऑन। फोकस ऑन दिस थिंग एंड कंटीन्यूअसली इंप्रूव करते जाओगे आप। सेम ये चीज आपको एंड बहुत सारे और भी जो डिजिटल क्रिएटर हैं, उन सबको देखते हुए हम भी ये चीज स्टार्ट किए हैं। हम हर दिन अब खुद से लाइव आते हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई आदमी मेरे साथ नहीं जुड़े, कोई मैटर नहीं करता, बट स्टिल हम बात करते हैं, चले जाते हैं। और उस वीडियो के जो रिकॉर्ड होता है, उस पे हम देखते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी है, हम क्या गलती कर रहे हैं, बिल्कुल। क्या सुधार लाना चाहिए मेरे अंदर। तो ये चीजें फाइंड करते हैं। तो कुछ टूल्स बताइए जो आप वीडियो एडिटिंग या फिर तो आप क्रिएटिंग करते हैं ग्राफिक्स के लिए, टूल्स रेकमेंड करेंगे तो Okay, so I think अच्छा होगा। लोगों को अगर वीडियो एडिटिंग की बात है, तो वीडियो एडिटिंग देखो, मैं मोस्टली वीडियो एडिट करता हूँ InShot ऐप से। आई डू वीडियो एडिटिंग थ्रू InShot। तो InShot ऐप एक है, कैनवा वगैरह सीख लो, ये कुछ टूल्स हैं, इनको सीख लो। कैनवा वगैरह हो गया, काइनमास्टर हो गया, InShot वगैरह हो गया। मैं यही 3 टूल आपको रिकमेंड करूंगा मोस्टली। इन तीन टूल्स को सिखाना काम, इन 3 टूल्स को यूज करना सीख लो। इन 3 टूल्स को, फोन की बात कर रहा हूँ, इन 3 टूल्स को यूज करना सीख लो, InShot, कैनवा एंड काइनमास्टर। ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ऑन अ बिगर स्केल इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, जो कि आपकी जर्नी में भी आपको हेल्प करेगा। सो फोकस ऑन दीस थिंग्स एंड वर्क करो। यही 3 टूल्स मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। अगर आप वेदर यू आर iOS यूजर और एंड्रॉइड यूजर, आई थिंक काइनमास्टर भी चल जाता है iOS में। अगर नहीं चलता है तो आप InShot चल जाता है, कैनवा भी चले जाता है, तो उसको यूज करो। अगर लैपटॉप की बात करें चलूंगा तो Camtasia, दैट इज द वन टूल व्हिच आई नो मोस्टली, बिकॉज़ लैपटॉप में इतना मैं कुछ एडिट वगैरह नहीं करता हूं। बट स्टिल इफ यू वांट टू नो देन फॉर Camtasia, दैट कैन वर्क वेरी वेल। सेम ऐसे ही हम भी करते हैं। और ये आप अगर काइनमास्टर पे या फिर InShot पे अगर चीजों को सीख रहे हैं एडिटिंग, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लग सकता है। 1-2 दिन में आप आराम से सीख सकते हैं। थोड़ा सा टाइम दे के आप कुछ ट्यूटोरियल देख सकते हैं यूट्यूब पे, एंड इजीली आप सीख सकते हैं सारी चीजों को।
एंड नेक्स्ट No, मेरा charging. क्वेश्चन है No, yeah, there is one question that is Apple phone must for editing? No, Apple phone का क्या लेने देना है एडिटिंग से? You just need to नहीं learn. आपको टूल के ऊपर फोकस करना जरूरी है. फोन कोई भी हो, आपको बस टूल को मास्टर करना है. मास्टर दोस टूल्स, कैनवा हो गया, इनशॉट हो गया, टाइम मास्टर हो गया. मास्टर दोस टूल्स एंड थिंग्स कैन वर्क फॉर यू. राइट। एंड अभी आप पर्सनल ब्रांडिंग पे काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पर्सनल ब्रांडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, अपना पर्सनल ब्रांडिंग क्यों क्रिएट करना चाहिए? देखो, आपको अपने पर्सनल ब्रांड को इसलिए क्रिएट करना चाहिए बिकॉज ताकि लोग आपके बारे में जान सके. व्हेन पीपल विल नो अबाउट यू, दे विल डेफिनेटली गोइंग टू वांट टू लर्न फ्रॉम यू. वो आपसे जानना चाहेंगे, वो आपसे सीखना चाहेंगे. और जब लोग आपके बारे में जानेंगे, आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. व्हेन पीपल विल नो अबाउट यू, you will definitely going to get a lot of opportunities which can help you to scale your business, which can help you to take yourself to the next level. Second thing, जब आप अपने पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करोगे, लोग आपके साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे. जब आप कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करोगे जिससे आप अपने पर्सनल ब्रांड को बिल्ड कर रहे हो, लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे, लोग आपके बारे में जान पाएंगे अच्छी वे में, लोग आपको पहचान पाएंगे, आपकी खुद की आइडेंटिटी होगी. बिकॉज इन दिस ऑफलाइन वर्ल्ड, अगर आप पूरी जिंदगी भी काम करोगे, स्टिल आपके बारे में मेरे को नहीं लगता है कि 1 लाख लोग, यार 1 लाख लोग मैंने ज्यादा बोल दिया, आई थिंक 10,000 लोग भी मेरे को नहीं लगता आपके बारे में जान पाएंगे. इट्स नॉट पॉसिबल. मतलब इतना पॉसिबल नहीं है कि 10,000 लोग, 10, 20, 30, 40,000 लोग, 50,000 लोग आपके बारे में जान पाए. इट्स नॉट पॉसिबल. बट थ्रू इंटरनेट आप लाख तक पहुंचो, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70, 80, 90, जितने तक पहुंचना है, you can reach out to those individuals. It's the power of the internet and it's the power of building your personal brand, building a strong personal brand. So यही एक रीजन की वजह से आपको पर्सनल ब्रांड के ऊपर फोकस करना चाहिए. बाकी रीजंस तो अनगिनत हैं, बट यही रीजन को समझो ना, पर्सनल ब्रांड के ऊपर वर्क करना क्यों जरूरी है. चाहे आप जो भी कर रहे हो, मैं खुद देखता हूँ यार, कोई फ्रीलांसर है, जो ब्लॉगर्स है, ऑल दोज इंडिविजुअल्स, उन चीज, आई थिंक दोज इंडिविजुअल्स मैंने खुद ऑब्जर्व किया. हमारी कम्युनिटी में स्कूल कम्युनिटी है, वहाँ इंडिविजुअल्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, वो अब खुद फोकस कर रहे हैं कि वो भी अपने पर्सनल ब्रांड के ऊपर फोकस करें, वो भी कंटेंट क्रिएशन के ऊपर फोकस करें. एंड वो चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि वो चीज उनको एक्सपोजर प्रोवाइड करेगी. एक चीज के ऊपर टिके रहना ठीक है, आप एक चीज के ऊपर फोकस हो, आपने एक स्किल डेवलप कर लिया है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अकॉर्डिंग टू मी, आपको डिफरेंट चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है. इट्स वेरी क्रूशियल, ताकि आप भी एक्सपेरिमेंट करते रहो, आपको भी डिफरेंट फील्ड्स का एक्सपीरियंस मिलता है एक्चुअली में, जिससे आप अपने आप को ग्रो कर सको, एज अ ह्यूमन बीइंग आप ग्रो हो सको, और आपके एक्सपीरियंसेस ग्रो हो सके, और आप इंडिविजुअल एज अ ग्रो हो सको, जो कि आपको हेल्प करेगा नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए. सो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड दैट फोकस ऑन बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड, एंड दैट इज व्हाई. ग्रेट। तो कुछ आप स्टेप बताइए, क्या क्या प्रोसेस है पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने के, ताकि और भी जो ऑडियंस है वो इस चीज को वर्क करें. हाँ, द फर्स्ट स्टेप, देखो, जो पहला स्टेप रहेगा आपको अपने अगर पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपके पर्सनल ब्रांड का आपका विजन क्या है आपके ब्रांड को लेके. व्हाट डू यू वांट टू अचीव, डिसाइड व्हाट यू वांट टू बी नोन फॉर. आप किस चीज के लिए जाना चाहते हो, यू नीड टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू बी नोन फॉर. आपको डिसाइड करना पड़ेगा दैट आपका विजन क्या आपके ब्रांड के साथ, आप अपने ब्रांड को किस तरह लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हो, वो आपको चीज समझना जरूरी है. अगर आप किसी भी इंडिविजुअल सेलिब्रिटी को देखोगे, किसी भी क्रिकेटर को देखोगे, उनका एक खुद का ब्रांड है, उनका एक खुद का उनका एक पर्सोना है, खुद की उनकी एक इमेज है जो कि उन्होंने प्रेजेंट की है इन फ्रंट ऑफ देयर ऑडियंस, इन फ्रंट ऑफ देयर फैंस. तो आपकी वो क्या विजन है, आपका क्या वो इमेज होने वाली है, पहले उसको डिसाइड करो, डिसाइड दैट थिंग. उसके बाद आप डिसाइड करो आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन होने वाली है, किन इंडिविजुअल्स को आप टारगेट करने वाले हो. उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया कि ये मेरी पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस है. उसके बाद ये भी चीज को डिसाइड करो कि आप क्या करने वाले हो उस ऑडियंस के लिए, हाउ यू आर गोइंग टू हेल्प देम. आप कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, क्या आप एक एंटरटेनमेंट बन के सामने जाने वाले हो, क्या आप लोगों को एंटरटेन करने वाले हो. बिकॉज एंटरटेनमेंट भी एक तरह की लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही है ना, कि आप लोगों की लाइफ में एंटरटेनमेंट लेके आ रहे हो, तो आप उनकी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो. आप लोनलीनेस को मे भी सॉल्व कर रहे हो, मे भी उनकी प्रॉब्लम को, मे भी वो इतना ज्यादा खुश नहीं है, आप उसको सॉल्व कर रहे हो. तो आपको अपनी ऑडियंस तक डिसाइड कर ली क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उसको डिसाइड करो. एंड उसके बाद आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होना स्टार्ट करो, सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करो. That is the best thing that you can do. हाँ, अगर आपके पास रेवेन्यू है, if you have the money, if you can spend on ads, then go hard on ads. लगातार एड्स रन करो, लगातार एड्स के ऊपर स्पेंड करो, और ज्यादा जल्दी स्केल करो. आपको नहीं जरूरत है फिर लगातार सिर्फ कंटेंट क्रिएट करने की, इतना ज्यादा आप एड्स के ऊपर ज्यादा स्पेंड करो, और एड्स के थ्रू ज्यादा जल्दी ग्रो करो एज कम्पेयर टू आप ऑर्गेनिकली इनऑर्गेनिकली ग्रो करो. बोथ वे में जाओ और ज्यादा जल्दी ग्रो करो, ज्यादा जल्दी अपने ब्रांड को आगे लेके जाओ. सो दीज आर द फ्यू स्टेप्स दैट आई वांट टू रिकमेंड ईच एंड एवरी वन ऑफ देम if they want to take their brand to the next level. ग्रेट मोनिश. एंड आप बीच में एड भी रन कर रहे थे, राइट? पीएसबी को लेके 99 रुपीज का वो कंटिन्यूअसली रजिस्ट्रेशन फीस, वो अभी भी हो रहा है. इट्स हैपनिंग नाउ आल्सो. यप. ओके, बट मेरा एक दिन ना शो करा था, एंड आपका वो जो लैंडिंग पेज है वो हम देखे थे. ठीक है, तो
आप 99 रुपीज ले रहे हैं, ठीक है, तो ये भी रीजन हम समझ गए कि रीजन क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग केवल फ्री की चीजों को देखना नहीं चाहते हैं, वो आते हैं, वैल्यू नहीं करते हैं और चले जाते हैं, बिल्कुल राइट। बिल्कुल। अब वैल्यू दे रहे हैं, स्टिल आप वैल्यू दे रहे हैं, बहुत सारी चीजों को सिखा रहे हाँ हैं, हाँ आप बहुत सारा वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं ऑडियंस को, बिल्कुल। बट कुछ नहीं जा रहा है, पैसा थोड़ा भी नहीं लग रहा है, तो वो लोग उस चीज का केयर नहीं करते हैं, वैल्यू नहीं करते हैं, एंड चले जाते हैं, लेफ्ट हो जाते हैं, राइट। अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप हेल्प कर रहे हैं, 99 रुपीज में भी इतनी सारी चीजों को सिखा रहे हैं, या राइट। एक्चुअली तो कुछ वे बताइए। देखो मेन चीज ये है कि हाँ 99 बताइए। रुपीज का क्या है ना कि 99 रुपीज का रन करना इसलिए जरूरी होता है ताकि ऑडियंस का हमको पता चले कि यार कौन इंडिविजुअल पे करके राजी है एंड हु इज विलिंग हाँ। टू इन्वेस्ट ऑन देमसेल्व्स। काफी ज्यादा टाइम लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बट कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो आगे आते हैं। अब जब फ्री वाली, अब जो नेक्स्ट वाली वर्कशॉप है जो कि संडे को होने वाली है, वो कम्प्लीटली फ्री है, जो 4 आवर्स की वर्कशॉप है। तो अब जो लोग जो लोग फ्री में ज्वाइन करेंगे, हाँ कुछ लोग होंगे उसमें जो बिल्कुल वैल्यू नहीं करेंगे, जो ज्वाइन भी नहीं करेंगे, जो ज्वाइन करेंगे वो पूरा अटेंड नहीं करेंगे, बट कुछ लोग होंगे जो अटेंड करेंगे, और जब वो एंड तक रुकेंगे तो मैं उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा कि हाँ यार आप पीएसपी स्कूल को भी ज्वाइन कर सकते हो, एंड व्हेन दे विल जॉइन द पीएसपी स्कूल उनको ज्यादा हेल्प मिलेगी। मेन थिंग है इसके लोगों को जानकारी देना उस चीज के बारे में जरूरी है, लोगों को अवेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है उन सारी चीजों के रिलेटेड, एंड दैट इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क फॉर अस। पहले उनको अवेयर करना है, पहले उनको नॉलेज प्रोवाइड करनी है, एजुकेट, इंगेज एंड सेल, दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। एजुकेट करो उनको, इंगेज करो उनको अपने साथ, एंड सेल करो, बिकॉज सेलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप सेल नहीं कर रहे हो तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, आप भी नहीं ग्रो कर पाओगे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप फिर भी ग्रो कर लोगे कहीं ना कहीं, बट वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेके नहीं जा पाएंगे। लोग स्ट्रगल करते हैं, यू नो। पहले मैंने देखा था कि लोग वीडियोस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, लोग कंटेंट क्रिएशन में स्ट्रगल कर रहे थे, वीडियो इंस्टाग्राम पे ग्रो करने में स्ट्रगल कर रहे थे, बट जब वो ज्वाइन करते हैं पीएसपी स्कूल को, उनको एक रास्ता मिलता है, उनको एक पाथ मिलता है जो कि उनको फॉलो करके उनको आगे लेके जाएगा। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच हैपेंस टू देम, एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू कीप सेलिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ग्रेट, बहुत सही। एंड अब कुछ स्टेप बताइए कि आप पर्सनल ब्रांडिंग से कैसे पैसे कमा सकते हैं, क्या क्या वे हो सकते हैं पैसा कमाने के, ठीक है। अगर कोई बंदा ब्रांडिंग पे हाँ वर्क कर रहा है तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं रेवेन्यू जनरेशन के? डेफिनेटली, यू नो आपके काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी ज्यादा वैल्यूएबल क्वेश्चन आप लेके आए हो फॉर द ऑडियंस, यू नो सुपर ऑसम। सो कैन वी कीप इट एट 9 पीएम? क्या हम 9 पीएम पे इसको एंड कर सकते हैं? इज पॉसिबल? ओके 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 ओके। सो अगर इस क्वेश्चन का मैं आंसर करते चलूं कि पर्सनल ब्रांड को आप किस तरह मोनेटाइज कर सकते हैं। देखो मोनेटाइजेशन एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। कोई भी बंदा अगर कंटेंट क्रिएट कर रहा है ना, तो उसका ये एक विजन जरूर होना चाहिए कि वो अपने कंटेंट को मोनेटाइज किस तरह करेगा और उससे वो रेवेन्यू किस तरह जनरेट करेगा। बिकॉज अगर आप रेवेन्यू जनरेट नहीं करोगे तो लॉन्ग टर्म में आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अर्न समथिंग फ्रॉम योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी आल्सो। बट देखो मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो मैंने इस चीज को लॉन्ग टर्म में लेके चला था। आई बी लाइक कोई मसला नहीं यार, अगले में 2-3 साल तक अगर मैं अर्न नहीं भी कर पाया तो चलेगा। मैंने दिसंबर 2019 में स्टार्ट किया था और तब से मैंने क्रिएट करना स्टार्ट किया। बट विद इन नेक्स्ट 6 to 7-8 मंथ्स मैंने अपनी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी थी। क्यों? बिकॉज मैं उस चीज के ऊपर फोकस नहीं था, अर्निंग के ऊपर। मैं फोकस था कि लोगों को मैं वैल्यू प्रोवाइड करूंगा। अभी लाइक अर्निंग नहीं भी होगी चलेगा यार, 2-3 साल बाद देख लेंगे, पहले फोकस है कि ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड करूं। बट जब मैंने वैल्यू प्रोवाइड करना स्टार्ट की, कंसिस्टेंट रहा मैं, तो रास्ते बनना स्टार्ट हुए। वर्कशॉप्स के थ्रू, वेबिनार्स के थ्रू, ई बुक्स आप सेल कर सकते हो, आप ई बुक्स के थ्रू लोगों को गाइड कर सकते हो, उधर से आप उनको सेल कर सकते हो, आप वेबिनार्स वगैरह कर सकते हो, आप कोर्सेज वगैरह सेल कर सकते हो, आप अपनी कंसल्टेशन वगैरह सेल कर सकते हो। देयर आर हेल लॉट ऑफ वेज टू मेक मनी, बट पीपल आर नॉट रेडी टू डू दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट कोई भी आपको इंडिविजुअल पे क्यों करेगा। अब अगर मेरी ऑडियंस मुझे पे करती है तो व्हाई दे डू दैट? बिकॉज उनको मेरे ऊपर एक ट्रस्ट है, मेरे ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट है। मैं नहीं बोलता हर एक बंदा करता है, बट जो करता है उनको ट्रस्ट है मेरे ब्रांड के ऊपर। दे ट्रस्ट माय ब्रांड, दे नो कि यार मैं उनको क्या-क्या चीजें डिलीवर करने वाला हूं। दे नो दिस थिंग, दैट इज व्हाई दे अटेंड माय वर्कशॉप्स, दे जॉइन द पीएसपी स्कूल। दैट इज हाउ इट हैपेंस एंड दैट इज व्हाई इट हैपेंस, बिकॉज़ दे ट्रस्ट माय ब्रांड। और वो ब्रांड के ट्रस्ट डेवलप करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, इट टेक्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, इट टेक्स अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्क। अब कोई भी बंदा अगर स्टार्ट करेगा तो जरूरी नहीं कि वो पहले 6 महीने में अर्न करना स्टार्ट करते, हो सकता है वो 10 दिन में अर्न करना स्टार्ट करते, हो सकता है उसको 3 महीने लग जाए, हो सकता है उसको 3 साल लग जाए। You never know this thing, but what we can do in that situation is we have to be focused. हमको प्रॉपर स्ट्रेटजी सीखते रहनी है, हमको हमेशा अपने ऊपर वर्क करते रहना है, हमको हमेशा खुद लर्न करते रहना है। अर्निंग तो हो जाएंगी, बट पहले खुद को इंप्रूव करना जरूरी है। अगर खुद की ग्रोथ नहीं हो रही है तो अर्निंग भी नहीं हो पाएंगी। सो वी नीड टू फर्स्ट वर्क ऑन आवर सेल्फ, वी नीड टू वर्क ऑन आवर ब्रांड। और अपने ब्रांड को ग्रो करना जरूरी है, बट अपने माइंडसेट को बिल्ड करना जरूरी है, अपनी थिंकिंग को इंप्रूव करना जरूरी है, अपने विजन को ब्रॉड करना जरूरी है, अपने गोल्स को ब्रॉड करना जरूरी है, अपने गोल्स को बड़ा करना जरूरी है। बिकॉज बड़ा सोचना जरूरी है यार, वी ऑलवेज नीड टू थिंक बिग, बिकॉज हमारा जा ही क्या रहा है बड़ा सोचने में यार।
इतना नहीं सोचो ना कि आपको 1 करोड़ कमाना है, 10 करोड़ कमाना, सोचो इतना कि 1000 करोड़ कमाने हैं। क्यों सोचो? आप बोलोगे यार क्या फायदा होने वाला है मुझे सोच के, एक कंप्लीटली अनरियलिस्टिक गोल है कि यार 1000 करोड़ कमाना है, जेब में 10 रुपए नहीं है, बोल रहे हैं 1000 करोड़ कमाना है। अरे जब तुम सोचोगे ना तो तुम एक्शन लोगे, तुम काम करना स्टार्ट करोगे, तो यार नहीं यार मेरा गोल तो 1000 करोड़ का है, अभी तो मैं 1 लाख तक नहीं पहुंचा हूं, जाना अभी 1000 करोड़ तक है। तब आप ज्यादा अच्छी तरह से एक्शन लोगे, तब आपके हैबिट ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे, तब आपकी वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ अपने आप को इंप्रूव करने का वो इंप्रूव हो जाएगा, और उससे आप ज्यादा जल्दी उधर तक पहुंच पाओगे। मान लो 1000 करोड़ तक नहीं पहुंचे, मान लो 10 करोड़ तक ही पहुंच गए यार, कहीं कहीं ना कहीं तक पहुंचे ना, जहां आप सोच रहे थे कि 1 करोड़ तक आगे रुक जाना, आप 10 करोड़ तक तो पहुंचे ना, देखो ना आप कितना ज्यादा बेनिफिट हुआ। तो वो चीज सोचना जरूरी है। दैट इज व्हाई वी ऑलवेज नीड टू थिंक बिग। इट्स बेटर अकॉर्डिंग टू मी, इट्स बेटर टू हैव अ अनरियलिस्टिक गोल देन अ रियलिस्टिक गोल जो कि हमको कभी भी पुश ना करे। अनरियलिस्टिक गोल में क्यों बुरा होना जरूरी है? इट्स बेटर टू हैव अ अनरियलिस्टिक गोल जो कि हमेशा हमको पुश करे आगे बढ़ने के लिए, ना कि हमारा रियलिस्टिक गोल जो कि हमको कभी पुश ना करे कि हाँ यार कितना करना है, चलो हो जाएगा यार, ये तो हो ही जाएगा, अरे कोई नहीं, बाद में कर सकता हूँ। जब आपको पता है कि जाना मेरे को इतने दूर है, जब आपका ये विजन है कि मेरे को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो आपको काम करने के ऊपर ध्यान रहेगा कि यार करना कुछ बहुत बड़ा है यार, अभी तो कुछ नहीं कर पा रहा हूं मैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच ऑल ऑफ अस नीड टू कंसीडर। अपने आप को ऐसे में आप पुश करते हैं, लेकिन आप अगर छोटा गोल बनाए तो आप अपने आप को थोड़ा भी पुश करते नहीं है। एंड इसमें आपको अपना जर्नी को एंजॉय भी करना है। अगर अपना जर्नी को एंजॉय, बिल्कुल बिल्कुल राइट मित्र, बिल्कुल सही कहा आपने। यार देखो अभी आप भी तो इस प्रोसेस को एंजॉय करें। व्हेन यू आर डूइंग दिस लाइफ एंड आई एम डूइंग दिस लाइफ, आई एम एंजॉयिंग द प्रोसेस। अब क्या हुआ, मैं 20 मिनट्स लेट क्यों हो गया? बिकॉज मेरे माइंड से क्या हुआ ना कि मैंने ये चीज डायरी पे लिखी नहीं थी, मेरे माइंड से स्किप हो गया था कि मेरे को लाइव करना है। मैंने डायरी पे वो चीज लिखी नहीं थी, अभी मैंने लिखी डायरी पे कि हाँ यार मैंने तो लाइव करना था, तो इसलिए मैं लेट हो गया। मैंने देखा फोन आया, अब फोन तो आया आपके नंबर से, बट नंबर सेव नहीं था, मैंने फोन काट दिया। देन हमको मैसेज आया, लाइक अरे यार मैंने तो लाइव करना है। मैंने खाना छोड़ा, मैंने कहा चलो यार पहले मैं फोकस करता हूँ कि पहले लाइव कर लेता हूँ। दैट इज व्हाट आई हैव डिड एंड दैट इज व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो या दैट इज द मेन थिंग। कोई दिक्कत नहीं है पवित्र, एंड इट्स ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू। हम डेफिनेटली दोबारा आप प्लान करते हैं नेक्स्ट वीक, और मे बी उससे नेक्स्ट वीक हम प्लान करते हैं एक और लाइव करते हैं। 9 बजे से सॉरी 9 बजे से कुछ है आपका? 9 बजे से अभी कुछ है आपका? या ओके ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए, है ना। मेरे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट स्टिल कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक लेट्स प्लान लेट मी सी यार, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, मैं आपको एक टाइमिंग देता हूं। नेक्स्ट वीक करते हैं, नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को करते हैं। ओके ओके ना, नेक्स्ट वीक। Okay, so yeah, thank you so much for having me. Pavitra means a lot to me. Thank you so much. Okay, yeah. Yes, and all of you guys for joining us. एंड काफी मजा आया, एंड बहुत कम टाइम में हम लोग काफी कुछ चीजें सीखे मोनिश जी से। एंड बहुत बहुत धन्यवाद मोनिश जी आपको। थैंक यू सो मच कि इतना। ओके बाय, टेक केयर। आप भी अपना ख्याल रखिए, है ना।